नमस्कार। जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों के साथ ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके फायदे से जुड़ी हुई होती हैं। आज इसी क्रम में हम अपने विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार युवा अपने सुखी का आर्थिक जीवन के लिए प्लानिंग करें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ जो दो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं गुड मनी के चीफ फाइनेंशियल प्लानर मणिकरण सिंगल जी और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी जी और मैं हूं मनीष मिश्रा। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं हूं आपका को-होस्ट। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये पास ऑन करने के लिए। मैं अपने दोनों गेस्ट का स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस जागरण डायलॉग्स के सीरीज में। पहला सवाल ऑफ कोर्स मणिकरण जी आपसे करना चाहूंगा। युवाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो अ नेशन इज बिल्ड अपॉन हाउ द यूथ परफॉर्म्स। इसमें उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो उनके फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पे उनका फोकस काफी अग्रेसिव रहना चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है यूथ के लिए एट एन अर्ली एज, एज सून एज वो अर्न करना शुरू कर देते हैं उसके उसी टाइम से कितना जरूरी होता है उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग सो दैट दे कैन हैव अ सिक्योर एंड बेटर फ्यूचर। थैंक यू वरुण जी। ये टॉपिक सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू राइटली सेड दैट यूथ ही है जो अल्टीमेटली नेशन के फ्यूचर में पार्टिसिपेट करता है, उसको ग्रो कराने में हेल्प करता है। सी यहाँ पे होता क्या है कि जब आप यूथ की हम जनरली बात करते हैं, द पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड अर्निंग और हुज इन द इनिशियल इयर्स ऑफ अर्निंग स्टेज, जो इंडिपेंडेंट है, अनमैरिड है और मे बी मैरिड है विद नो किड्स, डिंक्स जिनको बोलते हैं, डबल इनकम नो किड्स फैमिली के अंदर चल रहे हैं। तो उस तरह की कैटेगरी को हम जनरली बात करते हैं यूथ के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग अर्ली स्टेज में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन दे आर एक्चुअली बिल्डिंग देयर फाइनेंशियल हैबिट्स। तो जहाँ पे उनकी हैबिट्स बननी है जो ग्रोथ में हेल्प करेगी, जो उनके डिसिप्लिन क्रिएट करेगी लाइफ के अंदर। जैसे बच्चों को छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि उनको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है। तो जब आपकी लाइफ में पैसा आप खुद कमा के अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो दैट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट कि अब आपको उसके साथ डिसिप्लिन किस तरह से बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सडनली आपके पास पैसा आया, आप खुद को इंडिपेंडेंट भी फील करेंगे, अब आपको पेरेंट्स से मांगना नहीं पड़ेगा। नाउ यू हैव द पावर टू स्पेंड, आप इसको कहीं भी स्पेंड कर सकते हो। यू हैव द पावर टू इन्वेस्ट, यू हैव द पावर टू आई मीन आप वेकेशन पे जाना चाहेंगे, आप गाड़ियां लेना चाहेंगे, आप फोन लेना चाहेंगे। आजकल फोन भी नए नए तरह के आ रहे हैं। जी जी। तो खर्चा करने के ऑप्शन बहुत है उनके पास। इसीलिए वो डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी विल ऑलवेज बी लिमिटेड। इनकम एक्स ही आएगी और एक्सपेंसेस वाई जाएंगे। अब वाई अगर जो है वो एक्स से ज्यादा हो गया तो आप डेफिसिट में आओगे, वाई अगर एक्स से कम है तो आप सरप्लस में आओगे। अब वो सरप्लस कितना होना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट होना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि हैफेजर्डली होना चाहिए, डिसिप्लिन किस तरह से बनेगा, तो वो सारा का सारा फाइनेंशियल प्लानिंग ही एक स्ट्रक्चर में उनको लेके आती है। और द अर्ली दे स्टार्ट द बेटर द हैबिट्स विल बी, बिकॉज आगे जाके या अभी तक जो उनके मनी के साथ रिलेशनशिप है दैट इज ओनली फ्रॉम द पेरेंट साइड के पेरेंट्स ने किस तरह से पैसे को हैंडल किया है या वो किस तरह से उन्होंने बच्चों को समझाया है पैसों के बारे में। बट नाउ विल बी द टाइम दे आर गोइंग टू हैंडल देयर ओन वे। अपने दोस्तों को देखेंगे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चीजें आती हैं, लोग ट्विटर सुन सुन के, ट्विटर पढ़ पढ़ के चीजें डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये देयर सो मच ऑफ नॉइस अराउंड, तो वो डिसिप्लिन में रहने के लिए एक प्रोसेस में खुद को बांधना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग को सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम ना पकड़ के एक ओवरऑल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस को समझें कि ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर मनी इन्वॉल्व्स योर डिसिप्लिन, तो ही उनकी लाइफ में बेटरमेंट आ सकती है। इन्वेस्टमेंट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो कभी साथ देती है, कभी नहीं देती। बट पैसा आपका है, आपको वेलनेस देना चाहिए पैसे को। ये आपने बिल्कुल सही कहा मणिकरण जी। जितेंद्र जी से इसी को आगे बढ़ाते हुए जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं वो ये है कि स्टेप्स क्या क्या हैं। ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर कोई यूथ प्लान करता है जो जिसको एक महीने पहले या साल भर पहले नौकरी मिली है, तो उसके फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स क्या होने चाहिए, राइट स्टेप्स।
देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम वैसे करना चाहें तो हम 6 स्टेप में जिसको हम डिफाइन करते हैं कि 6 स्टेप में अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका कैश फ्लो के बारे में जानकारी रखना। आपने नौकरी तो शुरू करी है, ठीक है, बट होता क्या है कि युवा जनरली शुरुआती दौर में इस चीज का कोई वो नहीं रखते हैं कि भाई खर्चा मैं कहाँ कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है इसकी जानकारी रखना जिससे कि आपको पता हो कि भाई आप कितना आप सेव कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है फिर अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना कि आखिर आपको आगे और क्या क्या है। अब हालांकि युवाओं के लिए जो जिसने नौकरी शुरू करी है उसके लिए गोल बहुत कम होंगे कि बट फिर भी कुछ एक लक्ष्य होते हैं ना, कुछ और करना है, शायद अपना बिजनेस शुरू करना है, जो भी लक्ष्य लगता है वो आप आइडेंटिफाई करें। जब आप लक्ष्य आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद और आपको ये पता है कि आपकी सेविंग कितनी है तो आपको ये पता हो जाता है कि भाई गैप कहाँ पर है, कितना जी हम सेव पर्याप्त है कि नहीं है, और पर्याप्त नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जब वो आपको गैप पता लग गया तो उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज बना लेंगे कि इस गैप को अब पूरा भरपाई करने के लिए ये स्ट्रैटेजीज मैं बना सकता हूँ, या तो मैं खर्चे कम करूँ या मैं किसी और तरीके से जोड़ूँ। और जब आपने वो स्ट्रैटेजी बना ली तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप फाइनली उसको निवेश करते हैं। ये एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। और इस प्रोसेस को अगर फॉलो किया जाए, कोई भी फॉलो करे तो फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से हो जाती है। देखिए जो 6 स्टेप की मैंने बात की तो कोई भी युवा है, अब अगर होता क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को वो पीछे छोड़ देते हैं ये सोचकर कि मेरे पास तो अभी लक्ष्य ही नहीं है, भाई रिटायरमेंट बहुत दूर है तो रिटायरमेंट का सोचा नहीं जाता, जी और इसके अलावा भी और कुछ करने को नहीं होता, शादी के बारे में भी सोचा नहीं होता है। तो मेरी राय में युवाओं को ना 2 लक्ष्य भी अगर आपने रख लिए कि हाँ मुझे आगे चल के ये करना है तो इसके लिए कैसा पैसा इकट्ठा होगा, शायद 4 साल के बाद मैं गाड़ी लेना चाहूंगा, तो ये अगर 2 लक्ष्य भी करके आपने अगर चल लिया तो फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच को समझ लेते हैं और फिर फॉलो करना वो आसान हो जाता है। जी जी। मणिकरण जी, जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि वो जो 2 स्टेप्स और जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अराउंड कुछ गोल्स आपको बनाने हैं, बट एक और बहुत जरूरी चीज है कि उन गोल्स को अचीव करने के दौरान आपको यू हैव टू बी देयर। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की जो अहमियत है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे व्यूअर्स के साथ में आप शेयर करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम जब सेविंग से पहले ये इंश्योरेंस और एक इमरजेंसी फंड, ये दोनों एक फाउंडेशन गोल्स हैं, क्योंकि जब तक आपने वो बेसिक लिक्विडिटी अरेंज नहीं की होगी अपने फाइनेंशियल्स में, तो जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी यू विल ऑलवेज लुक्ड अपॉन योर इन्वेस्टमेंट्स कि मैं उसमें से पैसा निकाल लेता हूँ। जबकि इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से हुई है, वो इक्विटी डेट या लॉक इन प्रोडक्ट के अंदर है, तो वहां से कई बार पैसा निकालना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हम सच में इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, स्टार्टिंग से ही जब आपने पैसा लेना शुरू कमाना शुरू किया, तो इंडिपेंडेंस नॉट फ्रॉम योर ओन मनी बट पेरेंट्स से भी पैसा मांगना बंद कीजिए, विच इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि जब तक उनसे उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स इस एज में बोलते हैं कि चल बेटा तेरे को कभी भी जरूरत पड़े तो हमसे पैसा मांग लेना, तो वो दैट शुड बी द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जैसे हम आरबीआई को बोलते हैं बैंक्स के लिए। जी तो जब उस सिचुएशन में फंसेंगे तो हाँ पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होगी, बट स्टार्टिंग से डिसाइड कीजिए कि पेरेंट्स से हेल्प अब नहीं लेनी, उल्टा हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हम पेरेंट्स की हेल्प करें। राइट, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है ताकि आपका जो हेल्थ सिचुएशन है वो आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर बर्डन ना पड़ जाए। लाइफ इंश्योरेंस कई बार इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका रीजन ये है कि आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। हाँ, इफ यू आर सपोर्टिंग योर पेरेंट्स और फैमिली इन सम वे और अदर, फाइनेंशियली आप कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन अवॉइड लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस से शुरू कीजिए। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लीजिए जो डिसेबिलिटी को कवर कर सके, क्योंकि डिसेबिलिटी इज मोर डेंजरस देन डेथ। तो खुद के ऊपर, मतलब आप अपने डिपेंडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहेंगे। तो ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो ये जब आपके पास रेडी हो जाते हैं तो एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाती है। अब आप जंप लगा सकते हैं, अब आप देखिए कि किस तरह से कौन सी इन्वेस्टमेंट्स को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किन गोल्स की तरफ लेके जाना है। राइट, मैं गोल्स पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा जितेंद्र के क्वेश्चन के साथ। जितेंद्र ने बहुत सही बताया कि इस एज के अंदर जनरली गोल्स डिसाइड करने मुश्किल होते हैं, जो समझ नहीं आता यूथ को कि किस तरफ जाना चाहेंगे।
तो जैसे मैंने कहा था कि इट इज ए टाइम टू बिल्ड फाइनेंशियल हैबिट्स, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एक हैबिट बनाने के लिए ही आप ये समझो कि 30 to 40% ऑफ योर इनकम शुड गो इनटू सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो जब ये हैबिट आपकी बननी शुरू हो जाएगी, चाहे गोल्स हैं या नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब गोल्स 2 3 4 साल बाद आपको समझ में आने शुरू होंगे, आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉर्पस होगा उस गोल्स को सपोर्ट करने के लिए। बट अगर आपका गोल आप समझें कि मुझे गाड़ी, मतलब लोगों ने गाड़ी खरीद ली और उसके बाद उसकी ईएमआई शुरू कर दी और लोन पे आप ये चीजें लेनी शुरू कर दी, तो वो स्टार्टिंग से ही अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया। तो वो नहीं करना चाहिए। आपको बैठिए, पहली सैलरी के साथ ही पेन पेपर लेके बैठिए, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है, इस तरह से चलना चाहता हूँ। अगर मैं लोन नहीं ले रहा हूँ तो मेरे ये सेविंग्स हो सकती है मैक्सिमम, और लोन लेना है तो क्यों लेना है, वो क्यों डिफाइन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मैं आप ही की इस बात को आगे बढ़ाता हूँ मणिकरण जी, और जितेंद्र जी बताएंगे कि आखिर जो इमरजेंसी फंड की चर्चा हुई है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि किसी की नौकरी चली जाए, कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हो जाए, तो जो इमरजेंसी फंड का कॉर्पस है आइडियली वो कितना होना चाहिए। दूसरा कि अभी जैसा मणिकरण जी कह रहे थे कि पेन और पेंसिल लेकर बैठिए, पेन पेपर लेकर बैठिए, अपने हिसाब किताब रखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज जो युवाओं में जेनेक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें ये देखने को मिला है कि नौकरी की शुरुआत के साथ ही तमाम तरह के सेल में गैजेट्स और अपने शौक की जो चीजें होती हैं वो खरीदने लगते हैं, भले ही वो ईएमआई पर हो या लोन लेकर हो। तो आइडियली उनकी कमाई का कितना हिस्सा लोन के रिपेमेंट में जाना चाहिए। मतलब दो सवाल हैं यहाँ पे कि एक, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, उनकी कितने महीने की सैलरी के बराबर होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई लोन आउटगो है, उनका लोन अदा कर रहे हैं, तो मैक्सिमम उनकी सैलरी का परसेंटेज क्या होना चाहिए लोन रिपेमेंट के लिए। देखिए मनीष जी, आपने इमरजेंसी फंड की बात की। मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ जो रियल लाइफ में हुआ था कि हमने कॉर्पोरेट में विजिट किया था, तो सीनियर पर्सन से हम मिले थे, तो उन्होंने बताया था ये उदाहरण कि हमारी कंपनी में काफी युवा हैं, और ज्यादातर युवा क्रेडिट कार्ड के लोन में फंस चुके हैं। वो कैसे फंसे हैं कि जैसी नौकरी शुरू करी उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया, एक फैसिलिटी उनको पता लगी, क्रेडिट कार्ड से आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो पैसा अगले दिन आपको वापस करना होता है। ठीक है, तो वो उसमें फंस गए। तो यही होता है जब आप युवाओं की उसमें युवावस्था में होते हैं, और यहीं पर आपकी इमरजेंसी फंड का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बड़ा हो जाता है कि आप ऐसी चीजों से बच जाते हैं। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? आमतौर पर जब आपकी जॉब लॉस होती है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब लॉस हुई और हो सकता है आपको महीने भर में जॉब मिल जाए, कई बार 6 महीने लग जाते हैं, कई बार साल भर लग जाते हैं। तो जो एक थंब रूल है वो ये कि 4 से 6 महीने का आपका जो एक्सपेंस है वो आप इमरजेंसी फंड हमेशा बना के चले। इसके अलावा कई बार आपको सोचना होता है कि जैसे एपिडेमिक का पीरियड चला पिछले 2 सालों में, इसमें कई लोगों को काफी टाइम तक जो है जॉब नहीं मिली दूसरी, और खर्चे उन्हें खुद उठाने पड़े। तो ये एपिडेमिक ने शायद वो इमरजेंसी फंड की थोड़ी सी परिभाषा बदल दी हो कि 4 6 महीने की जगह और 8 10 महीने का आप इमरजेंसी फंड जो है बना के चले, अगर ऐसी आती है। तो मेरी राय में 4 6 महीने का जो एक्सपेंडिचर है, एक तो वो जो महीने का एक्सपेंडिचर, इसके अलावा और जो भी एक्सपेंडिचर आप निकाल सकते हैं, आप सोच रहे हैं कि आने वाले हैं, उनको आप इमरजेंसी फंड में आप हमेशा जोड़ के रखिए। तो ये इमरजेंसी फंड हो गया। दूसरा सवाल आपने किस पे किया था? लोन पे, लोन रिपेमेंट लोन रिपेमेंट में देखिए, आमतौर पर जो हम बोलते हैं वो ये कि आपकी जो लोन रिपेमेंट है, जो आपकी टेक होम इनकम है, उससे 30 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी ईएमआई आउटगो, टोटल जितने भी लोन मिलाते हैं। बट अगर एक अच्छी फाइनेंशियल हैबिट बनानी है, तो मेरी राय में 25% से ज्यादा आप अगर उसके अंदर ही रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप फाइनेंशियल हैबिट अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि लोन में क्या होता है कि अगर आपने 30 40% मैक्सिमम पर रखी, कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और ईएमआई बढ़ गई, तो वही 30 40% सीधा 50 60% पहुंच जाता है अगर कल को व्यवस्था चेंज होती है। तो मेरी राय में 25% मैक्सिमम जो है सारे लोन का आउटगो मिला के एक युवा को ये देखना चाहिए कि 25% से ज्यादा ना जाए। जी जी। मणिकरण जी, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा हटके है। काफी समय पहले एक मूवी आई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
तो वहां उसमें वन ऑफ द मेन कैरेक्टर जिसका पॉइंट था कि मैं 40 तक अर्न करूंगा और दबा के पैसा कमाऊंगा और 40 के बाद आई रिटायर एंड डू वट एवर आई फील लाइक। तो आपको क्या लगता है कि ए कितना फिजिबल है ये ऑप्शन, और दूसरा कि अगर कोई सही में करना चाहे कि इफ द पर्सन हैज स्टार्टेड अर्निंग अर्ली 20-21 की 21 या 22 की एज से अगर वो अर्न करना शुरू कर देता है और वो चाहता है कि 40 की एज तक वो एक अपने पास में एक अमाउंट इतना बना ले कि वो फिर रिटायर हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए उसे? आप अर्जुन की बात कर रहे हैं ना? जी जी। देखिए, इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक तो कितना पॉसिबल है और जी। दूसरी चीज कितना सही है। यू मे नीड कटरीना कैफ टू टेल यू कि ये इतना भी सही नहीं है, आपको इंस्टेंटली लाइफ को भी इंजॉय करना है, राइट? तो पॉसिबल जरूर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स के केस में काफी बार देखा है कि वो अगर डिसिप्लिन से चलते हैं, और क्योंकि ये जो गोल है बहुत ही सेंसिटिव गोल हो जाता है, बिकॉज आप एक तरह से 20 इयर्स ऑफ वर्किंग लाइफ को कट शॉर्ट करना चाहते हैं, और आपका, और इन अदर वर्ड्स 20 इयर्स ऑफ योर नॉन अर्निंग लाइफ बढ़ने वाली है। धन्यवाद। राइट, तो इसीलिए बहुत सेंसिटिव है इस बारे में सोचना, बट बहुत सीरियस है अगर इस पॉइंट पे, तो सेविंग्स बहुत ही ज्यादा करनी पड़ेगी टू अचीव दोज गोल्स। पॉसिबिलिटी होती है, और सेविंग्स क्या है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल आपके एक्सपेंसेस डिफाइन करता है। अगर आप डे वन से आपने सैलरी अर्न की, आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंकर्स आपको ऑफर देना शुरू करते हैं कि हम आपको क्रेडिट कार्ड देंगे, हम आपको आपका लोन प्री अप्रूव्ड लोन है, पर्सनल लोन, कार लोन, राइट? तो ये सारे के सारे जो पिचेस हैं, इसमें यूथ फंस जाता है हमेशा। और जब आप लोन ले लेंगे तो अपने ऊपर आपने खुद से लाइबिलिटी डाल ली। सेविंग्स तो क्या करनी है, आपने लाइबिलिटी डाल दी, उसी को पे करते रहेंगे हम अगले 5 साल 10 साल। फिर एक और प्रेशर आते हैं कि घर लेना चाहिए लाइफ के अंदर। वो घर भी ले लिया तो एक बार यंग स्टेज पे बिना सोचे समझे, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग किए, बिना अपने फ्यूचर गोल्स को एसरटेन करते हुए आपने वो भी चीज ले ली। तो लोन्स जो है वो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपकी सेविंग्स को भी कम कर देते हैं। तो जिन लोगों ने ये गोल्स अचीव किए हैं, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स की बात कर रहा हूं, तो उन लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को बहुत बहुत कंटेन किया है उन्होंने। हालांकि वो रिटायरमेंट वर्ड पे नहीं गए, क्योंकि 40 इज नॉट द एज टू रिटायर, राइट? 40 आप, वो हम लोग बोलते हैं इसको फाइनेंशियल फ्रीडम गोल, कि मैं एक फ्री होना चाहता हूं कि मुझे अपने लाइफस्टाइल को, अपनी नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करने के लिए पैसों के लिए काम ना करना पड़े। मैं काम को एंजॉय करूं और पैसा मुझे साथ के साथ मिलता जाए, राइट? आई शुड डू व्हाट आई वांट टू डू। तो उसके लिए मुझे कितना मिनिमम सेविंग चाहिए होगा ताकि उस कॉर्पस पे मैं पहुंच सकूं। वो कॉर्पस डिफाइन हो गया, आप उस कॉर्पस पे बहुत इजीली पहुंच सकते हो, अगर अगेन लाइफस्टाइल को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। बट अगर लाइफस्टाइल वही मेंटेन करनी है, औरों को दिखा दिखा के जिंदगी चलानी है, राइट? मेरी गाड़ी उससे बड़ी होनी चाहिए, मेरा घर उसका उससे बड़ा होना चाहिए, राइट? तो ये मैं अगर कोई हिमाचल जाता, मैं यूरोप जाऊं, तो अगर ऐसी चीजें आती हैं तो आपका सेविंग्स पोटेंशियल कम होता जाएगा, आप डिसिप्लिन लूज करते जाएंगे, और आप प्रेजेंट को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर तो बात की बात है, बट ये पॉसिबल भी है। जैसे मैं आपके सवाल को करता हूँ, पॉसिबल भी है और फिजिबल भी है, बट इसके लिए मेहनत डबल चाहिए, और चीजें बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में चाहिए अगर ऐसी चीज पे अचीव करना है तो। और कई बार 40 तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत, क्योंकि लाइफ भी अपने रंग दिखाती है, आप तब तक बहुत चीजें रियलाइज कर जाते हैं कि जी। क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली, बट अच्छा है अगर ऐसा कॉर्पस, ऐसा गोल लेके चलें, तो 40 तक कम से कम डिसेंट कॉर्पस आपके पोर्टफोलियो में होता है, जो आपको एटलीस्ट फ्री फील करवाता है कि ओके, मेरे पास इतना कॉर्पस है कि मैं आगे कोविड जैसा सिनेरियो आएगा या जॉब लॉस जैसा सिनेरियो आएगा, तो मैं उसको आराम से फेस कर सकूं। जी, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि अर्ली रिटायरमेंट के लिए डिसिप्लिन्ड वे में लोगों को इन्वेस्ट भी करना होगा, और जो अपने तमाम तरह के खर्च हैं उन पे अंकुश लगाना होगा। जितेंद्र जी, शादी के बाद आमतौर पर आर्थिक जिम्मेदारियां तो बढ़ ही जाती हैं, सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जीवन के इस फेज में फाइनेंशियल प्लानिंग को रिविजिट करते हुए किन बातों पर गौर करना चाहिए, और अगर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से चल रही है उसमें किस तरह का बदलाव किया जाना चाहिए? क्योंकि एक तरह से देखें तो
मतलब दो लोग मिलते हैं, एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो जाती है, वहां से फाइनेंशियल जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो आपके क्या सुझाव होंगे? अब डिपेंड करता है कि आप एक इनकम पे हैं या दो इनकम पे। अगर आपकी वाइफ जॉब करती है तो आप दो इनकम पे आ जाते हैं, और फिर आपकी प्लानिंग जो है वो दो इनकम के अनुसार चलने लगती है, आपके खर्चे हैं या दूसरी चीजें हैं। और इसके अलावा आपके फाइनेंशियल गोल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने दो लोगों के खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। अब आपके जीवन में और जो आगे जो नए फैमिली मेंबर आएंगे उनकी भी प्लानिंग शुरू हो जाती है। और क्योंकि यही एक समय होता है जब आप ये प्लानिंग आप करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो जब आप फाइनेंशियल प्लान रिविजिट करते हैं तो आपके फाइनेंशियल गोल्स ऐड हो जाते हैं। अब अगर फाइनेंशियल गोल्स ऐड होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड हो गई, लायबिलिटीज ऐड हो गई, तो आपका जो बेसिक ढांचा है फाइनेंशियल प्लानिंग का, उसमें काफी बदलाव आ जाते हैं। आपकी जो इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है वो अब एनहांस हो जाती है। मसलन लाइफ इंश्योरेंस, अभी तक जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी तो लाइफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट कम थी, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, फाइनेंशियल गोल्स ऐड हो गए, तो आपका सडनली लाइफ इंश्योरेंस एनहांसमेंट हो गया। इसके अलावा आपका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है। आपको पता है आने वाले समय में खर्चे भी बढ़ेंगे, तो वो खर्चे भी बढ़ेंगे तो आपकी फाइनेंशियल गोल्स है तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो आपको ये भी सोचना पड़ता है कि इसके लिए मुझे सेविंग जो है वो हम कैसे इसको अरेंज करेंगे। लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल जो आपका है वो सडनली अगर दो इनकम पे चला जाता है तो आने वाले समय में शायद कुछ ऐसा भी समय आएगा कि आपको फिर से एक इनकम पे आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी न्यू फैमिली मेंबर आता है तो कई बार वुमेन जो होती है वो ब्रेक ले लेती है जॉब से, क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसका मतलब आप दोबारा से एक इनकम पे आ जाते हैं, और वहां बड़ा डिफिकल्ट होता है अकोमोडेट करना कि अगर आपने लाइफस्टाइल जो स्पेंडिंग है वो आपने सडनली दो इनकम पे कर दिया था, तो अब एक इनकम पे कैसे वो फुलफिल होगा। वहां पे फिर आपको आपकी लोन ईएमआई भी बढ़ जाती है, आप घर खरीदना चाहते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जो चेंज होंगी। तो जब आप इस तरीके से ट्रांजिशन फेज में आते हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप फाइनेंशियल जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें कम बदलाव करें, आप फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको ज्यादा अकोमोडेट करें। क्योंकि अगर आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ तो फिर वो आपकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट का जो है उस पर बहुत ज्यादा होगा, आपके फाइनेंशियल पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। वो इम्पैक्ट आपको समझ के फिर फाइनेंशियल प्लानिंग आपको दोबारा करनी होगी। जी, जी। मणिकरण जी, इससे पहले कि मनीष जी इसको रैप अप करें, मेरे दो छोटे-छोटे से सवाल हैं। पहला एक तो प्लास्टिक मनी की अगर बात करें तो जैसे मनीष जी ने और जितेंद्र जी ने बताया, प्लास्टिक मनी जब आप स्पेंड करते हो, आप क्रेडिट कार्ड की बात कर लो या डिजिटल वॉलेट की बात कर लो, तो उसमें आपको वो इम्पैक्ट नहीं पता चलता कई बार। बट व्हेन यू एक्चुअली यूज द हार्ड एंड कैश की अगर बात करें, तो वो जब आप स्पेंड करते हो फॉर एनी पर्पस, तो तब आपको एक काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि ओ मैंने इतना सारा पैसा स्पेंड कर दिया। वहीं प्लास्टिक में ये वाली चीज नहीं आ पाती है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से जो यूथ है वो इस चीज को मैनेज करे? और दूसरा सवाल मेरा अराउंड उनकी अर्निंग क्या है, जैसे उन्होंने अर्न किया तो वहां पे जो उनका टोटल अर्निंग में से कितना पोर्शन वो अपना इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर दें एज सून एज पॉसिबल। तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पर्सन की बात करें हुज अर्निंग 50,000 अ मंथ, तो उसमें से कितना परसेंटेज वो यूज करे एक कॉर्पस बनाने के लिए और कितना यूज करे एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? देख, पहला क्रेडिट कार्ड पे क्वेश्चन था आपका। तो क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली आपको रियलिटी से दूर ले जाता है, क्योंकि जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको नहीं मालूम कि एक्चुअल में आपके ऊपर क्या बर्डन हो गया। जी। और जैसे जैसे वो कार्ड का ड्यू इकट्ठा होता जाता है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट एक और ऑफर मिलती है आपको कि जस्ट कन्वर्ट दिस मनी इनटू ईएमआई, आपके लिए इजी हो जाएगा। जी। तो वो इजी करने के चक्कर में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो दैट मीन्स आपके कार्ड पे अभी भी लिमिट को बढ़ा दिया गया और वहां पे ईएमआई शुरू हो गई। फिर से आपका बिहेवियर वैसा ही है, आपने फिर स्वाइप किया, फिर वॉल्यूम इकट्ठा हुआ, क्योंकि पिछली फ्लिपकार्ट की सेल थी, इस बार अमेजन की सेल लगी हुई है। राइट। तो ऐसी चीजें, ये जो टेक्नोलॉजी है ये टिकने नहीं देती, उसके नाम के अंदर ही टेक्नोलॉजी है। राइट। तो पहली चीज तो इनिशियल स्टेज पे तो आई डोंट थिंक के कार्ड्स को यूज करना चाहिए। जब आपको मालूम ही नहीं है कि बंदूक चलानी कैसे है तो बंदूक पकड़नी क्यों है। राइट। तो ऑफर्स मिलेंगे आपको बहुत सारी, बैंक्स का तो काम है अल्टीमेटली, उनकी सेल्स है ये क्या, और वो आपको लिक्विडेटिव ऑफर्स भी देंगे, आपको
कैशबैक भी देंगे आपको, पॉइंट्स भी देंगे जो अच्छे लगते हैं हमेशा के। कार्ड से परचेज करो तो आईफोन आप ईएमआई पे ले सकते हो, नो कॉस्ट ईएमआई पे, अगर अदरवाइज आपको डाउन पेमेंट पे लेने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे ही आपको अपने ऊपर कंडीशंस लगानी पड़ेंगी कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे अपने हिसाब से खर्चे को मैनेज करने दो। वंस यू गेट डिसिप्लिन इन योर एक्सपेंसेस, फिर आप कार्ड को प्रॉपरली यूज करना आपको आ जाएगा। आपको मालूम है कि मुझे अगर चीज लेनी है ये वाली जो मैं अपनी सेविंग से भी ले सकता था, बट आज की डेट में मैं कार्ड से ले रहा हूँ जस्ट टू गेट दैट कैशबैक बेनिफिट। बट वो कार्ड एक बार स्वाइप हो गया, जब तक वो रीपे नहीं होता है तब तक आप अगली परचेज नहीं करोगे, राइट। रीपे भी आपको प्रॉपरली करना है इन चीजों में। नो कॉस्ट ईएमआई हमेशा अट्रैक्ट करती है, बट वो आपके खर्चों को बढ़ा देती है, राइट। जहाँ पे आप एक फ्रिज लेने जाते हो वहाँ पे वॉशिंग मशीन टीवी भी ले आते हो, क्योंकि आपको लगता है कि जहाँ पे मैंने 20,000 रुपये खर्चा करना था, 20,000 की तो ईएमआई बनाई है, राइट, तो खर्चा उतना ही हो रहा है। तो अगेन यहाँ भी वो डिसिप्लिन वाली बात आ जाती है। बच्चों को तो पेरेंट्स संभालते हैं, बट बच्चे, इसलिए यहाँ फाइनेंशियल कोच की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग से ही जब कोचिंग लेते हैं फाइनेंशियल्स की और समझते हैं इन चीज़ों को, आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में रहते हैं। बट जब आपके हाथ में पावर आती है तो पावर को मिसयूज करना भी आपको आता है, राइट। तो कार्ड से यूज करो, कार्ड्स आर गुड, कार्ड्स आपको हेल्प करेंगे लिक्विडिटी मेंटेन करने में भी, और काफी बेनिफिट्स भी हैं। बट अगर वो मिसयूज हो गए कार्ड्स और आप ढंग से उसको संभाल नहीं पाए तो आपके फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकते हैं जी। हाँ, अगर आपको प्लास्टिक मनी रखनी है, यूज डेबिट कार्ड ना। आजकल तो डेबिट कार्ड्स के ऊपर भी ऑफर आती है बैंक्स की तरफ से, क्योंकि बैंक्स वांट यू टू स्पेंड इन कार्ड, स्पेंड ऑन कार्ड रादर देन गोइंग ऑन कैश। तो कार्ड्स, डेबिट कार्ड से यूज करो, उसमें भी कैशबैक वगैरह काफी ऑफर्स आ जाती हैं। तो क्रेडिट कार्ड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग में। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि हमें सेविंग्स कितने परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना सैलरी का आप रखें? देखो फ्रैंकली ये चीज तो आपके एक्सपेंसेस पे डिपेंड करती है। हम इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स जनरली बोला जाता है, बट अगर प्रॉपर प्रोसीजर में, डिसिप्लिन में, प्रोसेस में आना है तो इनकम माइनस सेविंग्स शुड बी योर एक्सपेंसेस। जब जो बचा है वो खर्चा होना चाहिए, राइट। इसको दूसरे टर्म्स में हम एक 30-30-30-10 इस तरह से डिमार्केट करते हैं इनिशियल लेवल पे कि 30 should be your family expenses, 30 should go into savings, 30 should go into EMIs and 10 should go into insurances। अब अगर EMIs नहीं है आपके पास, ये बहुत अच्छी चीज है, तो आपका सेविंग पोटेंशियल बढ़ गया। तो 30 + 30 you can go 60 into savings and 30 your family expenses, 10 into insurance, राइट, क्योंकि इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। और प्लस अगर घर के खर्चे ज्यादा हैं तो भी वो जो रिमेनिंग 30 EMI वाला पोर्शन है वो वहां भी एडजस्ट हो गया और आपकी सेविंग भी बढ़ गई। तो बेसिक ये वाला फॉर्मूला भी अगर इनिशियल लेवल पे पहले 2-3 साल यूज किया जाए वो बड़ा फायदेमंद होता है। यूथ के केस में मैंने एक चैलेंज बड़ा अच्छा देखा है कि क्योंकि वो लोन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, EMIs, नो कॉस्ट EMIs, क्रेडिट कार्ड्स, उसकी तरफ, जिसके कारण उनका कैश फ्लो हमेशा डेफिसिट में रहता है या क्वेश्चन मार्क में रहता है कि अब पैसे तो बचे नहीं, सैलरी आई और पैसा तो गया, राइट। उनके केस में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि खुद को, मतलब लोन्स को जितना अवॉइड हो सके उतना उनको करना है कैश फ्लो को बचाने के लिए। अदरवाइज वो एक बार लोन भी एक हैबिट है, आप साइकिल में चलते जाओगे इसमें, राइट। एक लोन को पूरा करने के लिए फिर एक दूसरे कार्ड की ऑफर आ जाएगी कि आप बैलेंस ट्रांसफर करो, हम वहां से आपको 3 महीने का 0 इंटरेस्ट बेनिफिट देंगे। तो देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड, तो वो आपको एक तरफ इधर उधर खींचते रहेंगे और आप कभी भी सीधे सीधे रास्ते नहीं चल पाएंगे। जी, आपने बिल्कुल सही बातें कही हैं और बड़ी अच्छी जानकारी आपने साझा की है हमारे दर्शकों के साथ, खासतौर से जो हमारे युवा दर्शक हैं जो अपनी नौकरी की शुरुआत कर चुके हैं और इस प्लान के बारे में विचार कर रहे हैं। आपने ये बताया कि उनको सेविंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, आपने ये बताया कि अगर जब वो अर्ली रिटायर होना चाहते हैं तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, अगर वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो प्रूडेंटली उसका यूज कैसे करना चाहिए ताकि वो फायदेमंद साबित हो। तो जागरण डायलॉग्स के इस कार्यक्रम में हम हमेशा ही फायदे की बात करते हैं और आज भी हमने युवाओं के फायदे की बात की है। जागरण डायलॉग्स का ये कार्यक्रम आप फेसबुक के अलावा जागरण यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसका टेक्स्ट आर्टिकल आप जागरण.com पर भी पढ़ सकते हैं। हम अपने दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
कि वो आप आए और आपने अपने विचार साझा किए। थैंक यू सो मच वरुण जी। थैंक यू सो मच।